नमस्कार, ओम नमः शिवाय। आई एम सुष्मिता अब्बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज की ये रीडिंग मैं लेके आई हूँ। इस पैंडमिक में हम सब जहाँ पे बहुत कंफ्यूज्ड हैं, फिर से ज़िंदगी जैसे हमें थमी हुई लग रही है, तो हम देख लेते हैं कि हमें परमात्मा क्या मैसेज देना चाहते हैं। हमारे आर्क एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आपकी एनर्जी कैसी है। हम जानना चाहेंगे थ्रू टैरो कार्ड्स कि अभी हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारा जो ज़िंदगी है सही रास्ते में जा रहा है। हम आर्क एंजल रफाइल के थ्रू देखेंगे कि आपकी हेल्थ कैसे है, आपको कैसा काम करना चाहिए या क्या गाइडेंस है, ये भी हम देखेंगे थ्रू आर्क एंजल गैब्रियल। हम यूनिवर्स से भी मैसेजेस लेंगे, एंजल से भी मैसेजेस लेंगे और लास्ट में आप कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सोच लीजिएगा, उसका हम आंसर फाइंड आउट करेंगे थ्रू अ हैंडमेड डाइस। आप सबके लिए टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप सबको क्या करना है, अपने आईज अभी क्लोज करनी है और परमात्मा
आप में ही खुद में इतना पावर है, यही आपको गाइडेंस दे रहे हैं थ्रू टैरो। आगे देख लेते हैं आपकी एनर्जी, बिटर स्वीट। ऑलराइट, तो इस कार्ड से हमें ये पता चल रहा है कि जैसे मैंने आपको बोला, आप बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं। ओके, तो पुरानी किसी भी पास्ट की किसी भी चीज़ को लेके अगर आप टेंशन में हैं, उस बात को सोचते जा रहे हैं, ओके, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में सिर्फ कन्फ्यूजन्स ही लेके आ सकती है। वो आपके लिए ये स्टेज जो आपका है इसी वजह से आ रहा है। अब पुरानी बातों को छोड़ के आगे आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अच्छा कर सकते हैं, आप ऐसे अपने आप में क्या चेंजेस ला सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं कि वो जितने भी बिटर एक्सपीरियंसेस आपको हुए हैं वो सारी चीज़ें जो है वो हट जाए। दूसरी बात, इस टाइम पे आपको सिर्फ लेने का टाइम नहीं है, आपको थोड़ा बहुत देने का भी टाइम है, ये भी ये कार्ड बता रही है। एंड आपके ये तीनों कार्ड्स जो आए हैं, ये इससे साफ पता चलता है कि आपको सिर्फ लेना नहीं है, थोड़ा बहुत आपको देना भी है। तो आप कोशिश करें कि थोड़ी बहुत आप डोनेशंस करें, एंड यू कैन टेक केयर ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स, एनीथिंग, यू नो, मदर अर्थ को आप कुछ दे सकते हैं, आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ में जितने भी इश्यूज आ रहे हैं, या आपको कन्फ्यूजन्स हो रही है, आप डिप्रेशंस, टेंशन्स में चल रहे हैं, तो वो सब चीज़ों से आप बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। ओके, सो अब हम देख लेते हैं आपकी हेल्थ की रीडिंग। डू मोर रिसर्च। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें। अगर आपके घर में कोई बीमार है, या आप बीमार हैं, या आपको लो फील हो रहा है, या किसी भी तरह से आपकी हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप उसको लेके घबराएं नहीं, उसको लेके रिसर्च करें। कई बार हम बहुत बड़ा बड़ा सोच लेते हैं कि हमें ऐसा हो गया, वैसा हो गया है, लेकिन आप जितना रिसर्च करेंगे किसी भी टॉपिक के बारे में, आप उसे बहुत अच्छे से जान पाएंगे, और उसके लिए आपको आर्कएंजल रफायल का पूरा हेल्प मिलेगा। आप कोशिश करें कि किसी आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ अगर आप चाहते हैं, आप हर्ब्स की तरफ अगर आप चाहते हैं, इस तरह से अगर आप नेचुरल चीज़ों से अपनी आपकी ट्रीटमेंट, या अपने परिवार में जो भी आपका बीमार है उनकी ट्रीटमेंट करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा उससे रिज़ल्ट मिलेगा। ये गाइडेंस आपके लिए आर्कएंजल रफायल दे रहे हैं। अब देख लेते हैं कि आर्कएंजल गैब्रियल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर योर वर्क। वो आपसे कह रहे हैं एजेंट और मैनेजर। ऑलराइट, सो उनका मैसेज है योर वर्क एक्सपैंड्स इट्स रीच एज यू पार्टनर विद अ प्रोफेशनल हु कैन हेल्प यू। ओके, तो ये टाइम है कि आप किसी के साथ जुड़ के काम करें, पार्टनरशिप में काम करें। अगर बहुत टाइम से आप सोच रहे हैं कि आप अपना कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। वो मुझे ये इन कार्ड से भी लग रहा है कि आपको लग रहा है बिजनेस कर लूँ, पार्टनरशिप में करूँ, या अपने आप कर लूँ, समथिंग लाइक दैट। वैसे एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आप कर सकते हैं किसी तरह की कोई एजेंसी आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप कहीं ना कहीं किसी के साथ आप टाई अप कर सकते हैं, और इसमें आपको बहुत अच्छी ग्रोथ भी मिलेगी। ये गाइडेंस आपको आर्कएंजल गैब्रियल दे रहे हैं। अब देख लेते हैं कि आपको यूनिवर्स से क्या मैसेज मिल रहा है। होल्ड योर विजन। सो इज़न्ट इट सो स्वीट एंड ब्यूटीफुल, जो कि अभी अभी हमें आर्कएंजल गैब्रियल ने बताया कि अपने विजन को आपको होल्ड करके रखना है। आपने जो भी सोचा हुआ है कि ऐसा मैं करना चाहता हूँ, या मैं करना चाहती हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, एंड ये बनना चाहती हूँ, एनीथिंग जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं। सच ब्यूटीफुल रीडिंग। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने विजन को होल्ड करके रखें। आप अपने विजन को होल्ड करके रखेंगे तो आप अपने सारे सपनों को पूरा कर पाएंगे। ये आपसे कह रहे हैं यूनिवर्स। एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं? एंजल्स कह रहे हैं ग्रैटिट्यूड। तो आपको ग्रैटिट्यूड मोड में आना है। आप अपनी हर उन चीज़ों के लिए जो कि आपके पास है, उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर देंगे, तो आपके लिए नई बिगनिंग जो है वो बहुत ही ईजी हो जाती है। और यूनिवर्स आपको वो सारी चीज़ें देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इन्हें अगर मैं कुछ भी दूंगा तो आपको ग्रैटिट्यूड, आप उन्हें ग्रैटिट्यूड ज़रूर देंगे। तो आप इस एटीट्यूड को, एज वी ऑलवेज से, कि ग्रैटिट्यूड इज़ द बेस्ट एटीट्यूड। बी ग्रेटफुल फॉर ऑल यू हैव। जो आपके पास है
उसके लिए आप बहुत ग्रैटिट्यूड शो करें। आपके पास जितना है, जैसा है, आप हमेशा उसके लिए परमात्मा को थैंक्स करें कि सबसे पहली बात, जैसे इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो है कि हम खुद सांस ले पा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहला ग्रैटिट्यूड हमें देना चाहिए परमात्मा को। बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के हम सब सांस ले पा रहे हैं, इसका ग्रैटिट्यूड आप सबसे पहले दें। उसके बाद अपने आसपास देखें, अपने बॉडी को देखें, अपने घर को देखें, अपने बैंक बैलेंस को देखें, अपने जॉब को देखें, बिजनेस को देखें कि इतने पैंडेमिक में भी आपके पास इतना है कि आप अपने घर परिवार का ध्यान रख पा रहे हैं, अपना ध्यान रख पा रहे हैं, एंड थोड़ा बहुत आप इन्वेस्टमेंट भी कर पा रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ओके, टुमारो यू विल विश यू स्टार्टेड टुडे। सो आपकी जो ये स्टेज है कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं, देखिए आपके लिए यूनिवर्स से भी यही मैसेज आया है कि आप जो है कल को पछताएं ना कि काश मैं आज से ही स्टार्ट कर देता। यही आपसे यूनिवर्स का भी मैसेज है। तो प्लीज़ अगर आप किसी भी कन्फ्यूजन में हैं तो आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। इज़न्ट इट अ ब्यूटीफुल मैसेज फॉर यू। अब देख लेते हैं कि आपका हैंडमेड डाइज आपको क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं। आप जल्दी से आइज़ क्लोज करके अपने क्वेश्चन को सोचें, एंड मैं ये डाइज
या मुझे ये चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए, तो 2 चीज़ें ना करके आप एक चीज़ में फ़ोकस करें। एंड अगर आप फ़ोकस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो अबंडेंस आपके सामने ही है एंड कामयाबी आपके सामने है। यही आपको गाइडेंस मिल रही है थ्रू टैरो। आई होप आपने टैरो की ये जो मैसेज है समझ गए होंगे। एंड आपकी एनर्जी हम चेक कर लेते हैं। बैलेंस, देखिए यहाँ पे भी 2 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है बैलेंस। अगर आप इस टाइम पे कोई बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं अपने फैमिली एंड वर्क के बीच में, या फिर प्रैक्टिकल एंड इमोशनल थिंग्स के बीच में, तो आप बिल्कुल टेंशन ना करें। आप में बहुत कैपेसिटी है एंड यू विल बी एबल टू बैलेंस इट। अपनी फैमिली को भी उतना ही टाइम देखना है जितना टाइम आप अपने वर्क को देते हैं, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी किसी भी चीज़ को लेके सोचना है एंड किसी ना किसी रिजल्ट में आपको पहुंचना है। देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स भी यही कह रहे हैं एंड बैलेंस का कार्ड भी आपको यही बता रहे हैं। एंड आगे देख लेते हैं आपकी हेल्थ के लिए। डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर। तो आर्कएंजल रफाएल आपसे कह रहे हैं कि अपने खाने पीने का पूरा पूरा ध्यान रखें एंड हेल्दी खाएं एंड अपने आप को पानी पीते रहें, अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं। आप बैलेंस डाइट लेने की कोशिश करें क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए बैलेंस डाइट लेना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर, ये कह रहे हैं आर्कएंजल रफाएल, और वो आपको अच्छी चीज़ें चूज़ करने के लिए ज़रूर हेल्प करेंगे। अब हम देख लेते हैं आर्कएंजल गैब्रियल आपको आपके काम के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। बर्थ, ओके। सो कोई ना कोई नई चीज़ें, न्यू बिगनिंग, मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे भी दिख रहा है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग। कुछ ना कुछ आपके लाइफ में एड ऑन होने वाला है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो कोई नया आप साइड में कोई ना कोई बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप साइड में कोई ना कोई छोटा सा बिज़नेस आप ज़रूर स्टार्ट करेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा एबंडेंस देगा। ये बर्थ का कार्ड आपको यही बता रहा है। प्लस ये बर्थ का कार्ड ये भी बता रहा है कि कोई ना कोई हैप्पी न्यूज़ आने वाली है। कोई बेबी आपके घर में आ सकता है, आपको कोई ना कहीं न्यू आइडिया आ सकता है। आपके दिमाग में कोई ऐसी आइडिया आए जिससे कि आपकी लाइफ जो है वो कई सालों के लिए सेटल हो सकती है। इस तरह से आपका ये बर्थ का कार्ड आपको एश्योरेंस दे रहा है। ब्यूटीफुल रीडिंग फ्रॉम आर्कएंजल गैब्रियल। अब देख लेते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आप सोचें ना, बस आप बैठ के सिर्फ सोच रहे हैं, तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली उसे करना है। यही आपको गाइडेंस मिल रही है एंजल से, आर्क एंजल से। ओके, तो आप ज़रूर प्रैक्टिकली उसको, जो भी आप सोच रहे हैं, आपके दिमाग में जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं, जैसे कि आइडियाज़ आ रहे हैं, दिख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आप किस मोड में बैठे हुए हैं इस टाइम पे, आप पूरी तरह से सोच रहे हैं। एंड जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आपको इमोशंस के ऊपर आपको प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आप ये मैसेज भी ज़रूर समझें कि आपकी जो ड्रीम्स हैं उसको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है और आपके ड्रीम्स जो है वो मैनिफेस्ट हो जाएंगे। आउल, फॉलो योर इंट्यूशन मीन्स आपके दिमाग में जो भी बातें आ रही हैं कि मैं अगर ऐसे करूँगा तो ऐसे होने वाला है, या फिर जो भी आपको इंट्यूटिव, आपके पास बहुत ही इंट्यूटिव पावर है, तो आप ज़रूर उसको वर्क में लें। और जो भी आपको इंट्यूशंस में आ रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, वो मैसेजेस हैं आपके लिए थ्रू द डिवाइन कि आप ऐसा करें, और आप करेंगे तो आपकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी एंड आपके सारे ड्रीम्स जो है वो पूरे हो जाएंगे। ये एश्योरेंस मिल रहा है थ्रू दिस। एंड यू कैन यूज़ द मैजिकल पावर ऑफ आउल ऑल्सो। एंड आउल तो वैसे भी हमारे लक्ष्मी जी के साथ उनकी वाहन है, तो ये भी आपको एश्योरेंस दे रहे हैं कि हाँ ज़रूर आपको आगे बहुत अच्छी फाइनेंशियली भी आप काफ़ी अच्छे स्टेबल रहेंगे। अब देख लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ओके, बी योर सेल्फ, द वर्ल्ड विल एडजस्ट। ओके, अगर आप किसी भी तरह के टेंशन में हैं इस टाइम पे एंड दुनिया के लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो क्या सोचेंगे, जैसे इस कार्ड से भी हमें पता चलता है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको ग्लोब नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल वैसा ही मैसेज आपके लिए आया है कि अगर मैं ये काम करूँ या ये मैं अगर ये मैं स्टेप उठाऊँगी तो लोग मुझे क्या
एंड तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ये जो मूवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए होने वाला है, आपकी काफ़ी ड्रीम्स जो हैं वो पूरे होने वाले हैं। यही एश्योरेंस देता है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है, क्योंकि आप देख सकते हैं दिस गर्ल इज़ मूविंग एंड उसके साथ काफ़ी लोग हैं जो उसका ध्यान रख रहे हैं, उसका साथ देंगे। आप बिल्कुल भी अकेले नहीं रहने वाले हैं। तो आप किसी भी तरह की मूवमेंट है, अगर आप जॉब शिफ्ट करना है आपको या फिर बिज़नेस शिफ्ट करना है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाना है, ऑल्दो पैंडमिक चल रहा है, हो सकता है आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट की वजह से आपको कहीं ना कहीं आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें, या फिर आप अगर इस टेंशन में हैं कि वीज़ा हो चुका है, मैं जा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है, कई कंट्रीज़ जो हैं वो आने नहीं दे रही हैं, तो आप बिल्कुल इस सब चीज़ों की चिंता ना करें, क्योंकि आपकी मूवमेंट मैं यहाँ देख सकती हूँ। कुछ नहीं तो एटलीस्ट 6 मंथ्स का टाइम हो सकता है आपको लगे, अगर आप कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं। अदरवाइज़ आपके कार्ड्स में मूवमेंट है वो भी आपके हाईएस्ट गुड के लिए यही कहा जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए रीडिंग, द डेविल। सो यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हाई डेविल का कार्ड आ गया है। द डेविल मीन्स आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होके किसी काम को कर रहे हैं, आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी है इस टाइम पे। ऑल्दो इतना कुछ चल रहा है बाहर, लेकिन आप अपने काम की तरफ बहुत ज़्यादा ही पैशनेट होके आप कर रहे हैं एंड बहुत एनर्जी के साथ कर रहे हैं, और इसका आउटकम भी आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, यही ये कार्ड इंडिकेट करता है। दूसरा, मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि आप एक चुटकी सॉल्ट डाल के अपने टब में आप नहा सकते हैं। तो आपके पास किसी भी तरह की अगर आपको डाउट्स हैं अपने जितने भी काम के लिए, तो वो डाउट्स जो हैं, या फिर आपको लगता है कि कोई नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव थॉट पैटर्न्स चल रहे हैं, वो सबसे भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है। ओके, अब आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। विजडम, वाओ, जैसे नंबर 3 आपने ऑलरेडी लिया हुआ है। नंबर 3 इटसेल्फ मीन्स विजडम, विजडम ही का ही कार्ड आ गया है। तो यू आर गोना गेट एवरीथिंग। आप बिल्कुल इसी एनर्जी से काम करते रहें, आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल आपका एनर्जी चल रहा है अभी, एंड इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। देख लेते हैं आपकी हेल्थ। ईजी डज इट। ओके, सो ओवरडू मत करें, ज़्यादा थिंक ना करें, अपना बहुत ही ईजिली अपनी लाइफ को लें, और आराम से जैसे आप खाते हैं या जैसा आपका लाइफ स्टाइल है आप वैसे ही रखें, एंड टेंशन ज़्यादा ना लें। अगर आप ज़्यादा टेंशन लेंगे तो समवेयर जो है नेगेटिव थॉट प्रोसेस जो है वो आ जाएगी, पर आप अभी बहुत अच्छे एनर्जी में हैं, उसे बिल्कुल आप मेंटेन करके रखें, एंड ईजी डज इट। सो दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। और थोड़ा सा डिटैच होके चले, किसी भी चीज़ के लिए ना आप अटैच ना हो, किसी भी काम से, किसी भी इंसान से, किसी भी फीलिंग से, किसी भी थॉट प्रोसेस से आप बिल्कुल डिटैच होके चले। जो आया वो चला गया, वो बीत गया, फिर आप आगे बढ़े। ओके, सो इस तरह से आपको करना है, तो आपकी जो हेल्थ है वो बहुत ही अच्छी रहेगी। देख लेते हैं आर्कएंजल गैब्रियल क्या कह रहे हैं। पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। सो आपकी जो ड्रीम्स हैं उसकी तरफ आप बिल्कुल ध्यान दें। एक तो ये मैसेज मिलता है इस कार्ड से कि आपकी जो ड्रीम्स हैं, अगर आप उसकी तरफ ध्यान देंगे, उसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो वो बिल्कुल मैनिफेस्ट हो जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी अर्थ की जो एनर्जीज़ हैं, आप जो सोच रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं, वो हम सब में इतनी ताकत आ चुकी है कि हम वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो नंबर 1 है कि आप अपने ड्रीम्स के बारे में बहुत ही पॉजिटिवली सोचें, कोई नेगेटिव थॉट ना आने दें। दूसरा, आपको ये कार्ड एक और बात बताता है जो कि मुझे लगता है कि आपसे बताना चाह रहे हैं कि आपके सपने में हो सकता है कुछ ऐसे एंजल्स आएँ, और एंजल्स आके आपको ड्रीम्स में कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करें, तो आप उसे भी सुने और समझें कि एक्चुअली वो क्या आपसे बताना चाह रहे हैं। तो पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स, तो आपको वहाँ से भी काफ़ी सारे मैसेजेस मिल सकते हैं। ये 2 तरह की मैसेज मुझे इस कार्ड से मिल रही है। अब देख लेते हैं कि आपको यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो किसी भी तरह की जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल आने वाला है, पीछे ना मुड़ें आप, बिल्कुल ओके, आगे बढ़ते जाएं, और बिल्कुल रिज़ल्ट आपके सामने आने वाला है। अगर आपने किसी भी तरह के इंटरव्यूज़ दिए हैं तो उसका रिज़ल्ट आ जाएगा, एंड अगर आप किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, आपने कहीं एग्ज़ाम दिया हुआ है या फिर आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, हर तरह